वेलकम बैक नाजरीन। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक हो चुकी है। खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, रिपोर्ट को देखते हुए बताइएगा कि क्या मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह का बयान भी हमने सामने है। उन्होंने कहा है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी, क्योंकि हमें अक्सरियत नहीं दी गई अवाम की जानिब से। देखिए, मेरा ख्याल है ये फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट जो है कि ये ना सिर्फ इस हुकूमत के लिए बल्कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के लिए बहुत बड़ी जो है सुबकी का बायस बनेगा। इसमें दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि इस हुकूमत के लिए इसलिए कि इसमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है कि वो पंजाब हुकूमत पर आयद की गई है, और जितने भी बयानात लिए गए, हकायक को देखा गया, उसके नतीजे में ये कहा गया कि उस वक्त जो पंजाब हुकूमत थी उसने नंबर 1 गफलत का मुजाहरा किया, नंबर 2 उन्होंने एक कमज़ोर स्ट्रेटजी थी, नंबर 3 इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जिसके नतीजे में लाहौर से ये चलने वाला काफिला जो है इसको रोका जा सकता था, लाहौर में रास्ते में भी और इवन इस्लामाबाद के बाहर भी रोका जा सकता था, लेकिन इसको फैज़ाबाद तक आने दिया गया। और फिर उसके बाद क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं थी और गफलत का मुजाहरा किया गया, उसके नतीजे में खून खराबा हुआ और ये सारा फसाद पैदा हुआ था। तो इसमें एक तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब थे, और उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे पंजाब के वो राना साहब थे। तो ये सारी जिम्मेदारी उस तरफ जा रही है कि उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया। दूसरा जो है कि क्योंकि काजी फायद साहब ने फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया था, वो फैसला जो है कि आज इस रिपोर्ट को अगर देखें तो वो फैसला हमें इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आता है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो फैसला था, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अदालतें फैसले करती हैं लेकिन कुछ अर्सा बाद जो है कि फिर वो अपना बोझ नहीं उठा सकते। तो क्या अब ये जब कमीशन रिपोर्ट और ये कमीशन बनाया भी चीफ जस्टिस काजी फायद साहब की हुक्म के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बनाया, और जिन्होंने बनाया शहबाज शरीफ साहब जो है कि वो अभी हुकूमत में हैं, तो अब सारा का सारा मलबा इस तरफ आ गया। तो इसलिए इनको इसको बड़ी अब एहतियात के साथ भी देखना होगा, और अब ये भी देखना होगा कि इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद इसके ऊपर अब अगला लाएमल क्या होता है। कि जिम्मेदारी फिक्स करने जा रहे थे हम फैज़ हमीद के ऊपर, लेकिन वहाँ सब स्टेक होल्डर्स ने, इवन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के हैं, उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर जो इंटीरियर थे एहसन इकबाल साहब, जायद अहमद साहब और बाकी जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये जो डीजीसी उस वक्त गए थे साइन किया इन्होंने इजाज़त, हुकूमत की रजामंदी और अपने इंस्टीट्यूशन की जो हेड थे उनकी इजाज़त से जाके उन्होंने साइन किए थे। अच्छा जावेद साहब, आप कमीशन की रिपोर्ट को कैसा देखते हैं? ख्वाजा आसिफ रिजेक्ट कर चुके हैं आज नून लीग की हुकूमत की तरफ से कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मानते। मुझे तो इस कमीशन पे वैसे ही यकीन करें बड़ी हंसी इसलिए आती है कि 3 रिटायर्ड पुलिस अफसरान वो कैसे 2 फौजी अफसरान के खिलाफ फैसला दे सकते हैं। ये मजाक के अलावा कुछ नहीं है। अब खालिद जमील साहब बड़े सीनियर आदमी है, यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी की सियासत को भी देखते हैं, और इनको भी पता होगा कि जो मुदाखलत रही है पहले भी थी और अभी भी कहा जाता है इल्जामात लगते हैं। इसी तरह की एक अगर कमीशन कल को बन गया और उसने कहा कि जी जो इमरान खान साहब के हवाले से या जो उस चीजों में भी इन इदारों के रोल को अगर माइनस कर दिया गया, तो वो रिपोर्ट कैसी होगी। ये रिपोर्ट जो है किसको नहीं पता कि वहां पे जो लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, उस वक्त जो लोग मौजूद थे, सबको पता था किधर से किसने कंट्रोल किया। क्या एक सूबाई हुकूमत, आप भी अभी भी इल्जाम लगता है कि हुकूमत कोई और चला रहा है, उस वक्त भी यही सूरत हाल के इल्जाम लगते थे। तो इन हालात में अगर हम ये कहते हैं कि किसी रिटायर्ड अफसर को, फौजी अफसर को से जो है वो बरी जमा करार दिया गया है, तो कल को बाकियों को भी जिम्मेदारी से उनको हटा कहा जाएगा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं। तो ये जो रिपोर्ट है, ये मेरा ख्याल है कि किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के जरूर होती तो शायद कुछ अलग फर्क पड़ता, लेकिन इस रिपोर्ट की फाइंडिंग जो है मेरे ख्याल में वो एक वक्त का ज़िया ही समझ लें, और उसको अगर आज कोई भी तस्लीम करे तो वो इस चीज को तस्लीम करता है कि हमारे इदारों का, एजेंसियों का मुल्की सियासत में कोई रोल नहीं रहा, जो कि एक बिल्कुल झूठ होगा। जो कि रोल एक हमेशा से रहा है, चाहे वो फैजाबाद धरना था या उससे पहले जो धरना हुआ था 2014 में, या उसके बाद आज तक के जो मामला था। सही। अच्छा समीना पाशा साहबा, आप क्या इसके ऊपर कमेंट करेंगी? फैजाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, कितनी मुश्किलात देख रही हैं आप शहबाज हुकूमत के लिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एजेंसीज का हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में बहुत से मामलात में बिला ज़रूरत और एक गैर आईनी भी मैं तो कहूँगी, क्योंकि आइन उनको ये इजाज़त नहीं देता कि वो किसी तरह भी सियासी मुदाखलत करें,
लेकिन उनका किरदार एक रहा है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरे इस पे सिर्फ 2-3 तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक मौका था कि इसको फिर एस्टैब्लिश किया जा सकता था, तो ऐसे में अगर ये जो कमीशन था, बिल्कुल सही कहा अज़हर भाई ने कि ये कमीशन एक कमज़ोर कमीशन था, रिटायर्ड पुलिस अफ़सरान हों या ब्यूरोक्रेट हों, ये क्या सज़ा देंगे, किसी रिटायर्ड जनरल को भी इवन बुला तक नहीं सके, उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा कि वो पेश ही होते कमीशन के आगे। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि फिर पीएमएलएन के लोग इसके आगे पेश क्यों हुए? उन्होंने इस कमीशन की जो तश्कील थी उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? और इस कमीशन में अगर ये तहरीर है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने या एहसन इकबाल साहब ने या ख्वाजा आसिफ ने खुद ही जनरल फैज हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी है, तो फिर उसके बाद ये लोग या तो फिर इस बात पे आए कि ये अलल ऐलान बताएं कि जी हमने तो ऐसी कोई क्लीन चिट नहीं दी, हमने तो कमीशन में जाके बयान दिया था, हमने तो ये कहा था कि ये उनका किरदार है। जी जी अज़हर भाई कुछ कह रहे हैं साहब ने अभी ख्वाजा आसिफ साहब अभी आसमा शराजी के उन्होंने प्रोग्राम में मुस्तरद तो किया उन्होंने इसको। डिनाई किया, उन्होंने मुस्तरद किया कि मैंने कोई फैज हमीद को चिट्ठी दी, और उन्होंने इवन कहा कि मैंने उन्हें कहा मुझे सवाल लिख के दें, वो भी नहीं दिए गए। और दूसरा उन्होंने कहा जब मिलने गया हूं तो सिर्फ एक कमीशन का आदमी वहां भी था और उसने भी इररिलेवेंट क्वेश्चन किया। सॉरी, आप बात आगे जारी की। मैंने वही पहले जो कहा कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको जरूर वो किया जरूर है, लेकिन मैं यही तो बात कह रही हूँ कि फिर जब ये लोग पेश हुए और इस कमीशन की जो तश्कील थी उसको चैलेंज करना चाहिए था। फिर अगर अभी भी इनको इस बात पे एतराज है कि जो इन्होंने बयानात दिए हैं, इलेक्शन जो भी ये कमीशन था उसने इसको बिल्कुल ट्विस्ट करके एक बिल्कुल ऑपोजिट किस्म की रिपोर्ट बनाई है, तो मेरा ख्याल है अभी भी उनको इसके ऊपर चैलेंज किया जा सकता है कि बिल्कुल, क्योंकि पीएमएलएन का तो सारा नैरेटिव आज तक भी जनरल फैज के ऊपर ही हर तान इनकी जाके टूटती है। इनको कोई प्रॉब्लम दुनिया में हो जाए तो ये कहते हैं कि ये जनरल फैज हमीद कर रहे हैं और जनरल फैज हमीद की बाकियात अभी तक ये कुछ कर रही हैं, तो इनका तो पूरा नैरेटिव ही जमीन बोस हो जाता है अगर ये बात साबित होती है कि जी इन्होंने खुद जाकर उस कमीशन में जो है वो एक बिल्कुल क्लीन चिट दी है। लेकिन यहाँ पर ये बात मत भूलिए कि इस वक्त पीएमएलएन जितना मर्जी जनरल फैज हमीद को कुछ कहे या ना कहे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि खुद पीएमएलएन भी इस पोजीशन में नहीं है कि ये कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड कर सके, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि जिस तरह की एक कॉम्प्रोमाइज के साथ ये लोग इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, उसके अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाना या फिर इवन साबिक अस्करी क़यादत के ऊपर भी खुलकर तनकीद करना इस वक्त ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसी वजह से तो मियां साहब जब वापस भी आए थे तो उन्होंने तब भी आकर ये कहा था कि वो कोई इंतकाम नहीं लेंगे, किसी का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। तो वजह यही है, इसलिए मुझे तो इस बात पे डाउट है कि इन्होंने वाकई कमीशन में जाके उस वक्त क्लीन चिट दे दी और बाद में फिर वही नैरेटिव बना रहे हैं कि हाँ जी सारा कुछ तो जनरल फैज हमीद ने किया था। या तो फिर आप कमीशन में भी वही बात रखें या बाहर भी वही बात रखें, क्योंकि अब बाहर आप इनकी अगर वो देखिए एक नैरेटिव जो होती है वो तो ये है कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव अभी ले ही नहीं पाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा वैसे हल्की फुल्की मौसीकी शुरू कर रहे हैं, जावेद लतीफ साहब हो या राना सनाउल्लाह साहब हो, लेकिन अभी खुल के आने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते फौरन। सही। अच्छा जुबैर खान साहब, आप भी समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त, क्योंकि हुकूमत में नून लीग, तो इसलिए वो खुलकर मौकफ नहीं दे रही, इस कमीशन के ऊपर रिजेक्ट तो कर दिया गया। देखिए, मैं सिर्फ एक जुमला ये कहना चाहूँगा, मैं अज़हर से भी और समीना की गुफ्तगू से एग्री करता हूँ कि हुकूमतें जिस किस्म की कमज़ोर होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट, एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट, इसमें नो डाउट के हर दौर के अंदर रहा है। यहाँ पे जिम्मेदारी शायद खाकान अब्बासी साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस वक्त, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली थी कि ये हमने रिक्वेस्ट की थी कि जाएं, ये संभाला नहीं जा रहा, आप जाके करें। अब जब चीफ एग्जीक्यूटिव ये जिम्मेदारी ले लेगा तो फिर तो फैज़ हमीद साहब हो या कोई भी हो, उसको क्लीन चिट ही मिलनी है। मेरा ख्याल है कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ये जिम्मेदारी लेते, स्टैंड लेते, खड़े हो जाते कि जनाब नहीं, ये हमारे खिलाफ ये गेम प्लान बनाया गया था, ये हुआ था, ये हुआ था, फिर हमें मजबूरन ये करना पड़ा, तो फिर सिचुएशन और होती। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब इस कमीशन के बनने से पहले से ही जो है वो ये स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया था कि नहीं, वो मैं ओन करता हूं कि मैंने ये कहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, हमने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी आप जाएं। तो मेरा ख्याल है इसलिए ये केस कमजोर हुआ है इनका। जुबैर साहब, आप एग्री करेंगे खालिद जमील की साहब की बात से? देखें, इस कमीशन जिस तरीके हम सब ये सारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और 2 रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने जो कमीशन की रिपोर्ट बनाई है, उस कमीशन रिपोर्ट की कितनी वक़्त है वो तो सबके सामने आ चुकी है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि यही जब 6 जजेस के हवाले से एक रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाने जा रही थी और वो इंक्वायरी हाजिर सर्विस जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है, बुनियादी तौर पर उनके ऊपर जो इल्जाम है उसकी प्रोब करनी थी, तो जो रिटायर्ड लोगों के खिलाफ ये कमीशन कुछ कार्रवाई नहीं कर सका, कुछ हकाइक सामने नहीं ला सका, तो मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ क्या हकाइक जो है वो मंजर आम पर वो ला सकते थे। तो
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसकी जो इसकी इस इंक्वायरी रिपोर्ट है इसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान है। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है वो शहबाज शरीफ है और उनके ऊपर इस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाए गए हैं और इस तरह लग रहा है कि ये पूरा जो बोझ है, ये पूरा बार उनके ऊपर डाला गया है। और उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस बात पर जोर देते रहे, इसरार करते रहे कि इस मार्च के शुरका को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। तो लग तो ये रहा है कि शहबाज शरीफ शायद उस वक्त किसी और की बात सुन रहे थे और किसी और के इशारों पे चल रहे थे। तो इस वक्त शहबाज शरीफ अगर हिम्मत करें, चले, वो एक कमजोर शख्स है, क्योंकि वजीर आजम की कुर्सी पर जो भी इस मुल्क में बैठता है वो कमजोर हो जाता है, तो वो तो नहीं कर सकते। लेकिन नवाज शरीफ साहब को हिम्मत करनी चाहिए और कहें कि हम इस इंक्वायरी कमीशन को रिजेक्ट करते हैं और वो जो बयानिया अपना बना रहे थे उस बयानिए के ऊपर खड़े हों और अब बताएं कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत के खिलाफ उस वक्त इस धरने में मुलविस रही है। फिर जो उस वक्त के चेयरमैन पैमरा थे अफसार आलम साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ गई? उनके मुताबिक जो वो दावा कर रहे थे कि उस वक्त जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो मखसूस एक चैनल उस वक्त कवरेज दे रहा था, उस कवरेज को खोलने के लिए जोर डाला जा रहा था, तो वो जितने भी बयानात हैं वो किधर गए और अब उसको किस तरीके से दिफा किया जाएगा? अफसार साहब ने तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए सोशल मीडिया में माजरत भी कर लिया कि अच्छा जो और हर शरीफ आदमी ऐसा ही करता है। उनको माजरत भी करनी पड़ेगी क्योंकि जो इल्जामात लगाने वाले थे, जिन्होंने बयानिया बनाया, वही पीछे हट गए हैं। सही। अच्छा उमर, आप बताइएगा, चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, पर्सनल इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है इस कमीशन के ऊपर, आप क्या समझते हैं कोई एक्शन होगा उस वक्त की पंजाब हुकूमत के हवाले से? नहीं, उसके लिए हमें एक तारीखी हवाला देना पड़ेगा। आप तवक्को कर रहे थे कि ये कमीशन काम करेगा और ये बताएगा कि उसका कितना किरदार था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, अगर आपको याद हो, असगर खान केस के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर कितना अमल दरामद हो गया था। उसमें तो एस्टैब्लिश हो गई थी ना बात कि उसका रोल प्ले किया गया था, पैसे दिए गए थे नवाज शरीफ के लिए, IGI वगैरह के लिए। अगर उस वक्त कुछ नहीं, पैसे देने वालों ने बयान अल्फी दिया था, हमने दिए हैं, ठीक है जी। अब अगर उसमें एस्टैब्लिश हो गया तो आप कुछ नहीं कर सके, तो आप ये समझ रहे हैं इससे होगा। अब रही बात, जो ये बड़ा वैलिड सवाल समीना साहब ने उठाया कि इसको चैलेंज क्यों नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने, आप उसके सामने पेश क्यों हुए? चलिए एक और मौका दे देते हैं। अभी इसकी अगर रिपोर्ट सबमिट हो गई है या सबमिट होनी है, तो काजी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा इसमें इंटरेस्ट लिया, जिसका आप हवाला भी दे रही हैं, तो काजी साहब के सामने जाएं, बताएं हमने ये स्टेटमेंट्स नहीं दी, तो उसके बाद उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसमें कोई अपना चेंज नहीं करते और आप खामोश होकर बैठे रहते हैं, तो उसका मतलब यही होगा कि आप वहां पे। और एक और बात, सच्ची बात तो ये हम सबको मान लेना चाहिए, हम ऐसे ही सियासतदान बेचारे जो इनको कटहरे में खड़ा कर लेते हैं। इस मुल्क का निजाम अभी इस काबिल नहीं हुआ कि आप जहां पे अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं वो कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि उन पुलिस अफसरान की जगह पे कोई और होता, कोई रिटायर्ड जज भी होता या कोई और भी होता, उससे कोई फर्क ना पड़ता, यही रिजल्ट आना था। और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। हमारा ही कसूर निकलना था और हमारा ही कसूर निकला है, बात बिल्कुल ठीक है। अब शहबाज शरीफ साहब से वो कह रहे थे जी उनके ऊपर जिम्मेदारी आई है या पंजाब हुकूमत उस वक्त की थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब चूंकि आजकल मुल्क को आगे बढ़ने की बात हो रही है, इदारों के दरमियान हमआहंगी की बात हो रही है, तो अब ऐसी बात नहीं होगी। और फिर काजी साहब का भी बड़ा इम्तिहान होगा कि आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं। जो सवाल अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट पर जो लिखा हुआ है उसको किस तरह साबित कर सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो पर्सनल उन्होंने शो किया था इस कमीशन की रिपोर्ट पर। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे, मरियम नवाज ने सस्ती रोटी का तो कह दिया और आज नवाज शरीफ के हमरा उन्होंने बहुत सारी दुकानों पर छापे भी मारे, लेकिन नान भाइयों ने मरियम नवाज के सामने ही सस्ती रोटी देने से इनकार कर दिया। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा।